जितने डेवलप कंट्री हैं, जितने पश्चिम के राष्ट्र हैं, बहुत ज़्यादा ये तनावग्रस्त भी हैं, भयग्रस्त भी हैं, और अधिकतम न्यूक्लियर बम इन लोगों के पास है। अब ये निश्चित है कि आप भौतिक विकास चाहे जितना कर लें, भयमुक्त कभी नहीं हो सकते। मान ले जाए आप 1 करोड़ रुपये लेकर के यहाँ से आप जयपुर जा रहे हैं, कार में अकेले, कैसा होगा मना स्थिति? और कुछ नहीं है, अब बिंदास अकेले हैं, क्या होगा? तो जितने बाह्य संपत्ति होगी ना, उतना भयपूर्ण मन स्थिति होनी ही है। तो बाहर जितना विकास करते जाए, मन शांत नहीं हो सकता। बाहर की उपलब्धि हमको संकीर्ण बनाती है, विस्तृत नहीं करती, जब तक कि आंतरिक उपलब्धि ना हो। आज देखिए, शायद 12,000 के आसपास परमाणु बम है, समथिंग। आप लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जानते हैं 12,000 से कुछ आगे भी है। और एक प्रकार से देखेंगे, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। कब किसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए और क्या हो जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता। ये स्थिति है। तो ये बाहरी विकास का परिणाम हुआ। अब है, पूर्व के लोग भी विकास किए, अंतर यात्रा शुरू की। अब क्या हुआ? सत्य की खोज बाहर वाले भी कर रहे हैं, और सत्य की खोज अंदर वाला भी कर रहा है। मतलब आंतरिक यात्रा कर रहा है, वो भी सत्य की खोज कर रहा है। वह भी अस्तित्व को समझना चाहता है, और बाहर वाले भी अस्तित्व को समझना चाहते हैं। लेकिन बाहर की जो खोज है वो परमाणु तक है, क्योंकि पदार्थ की अंतिम इकाई क्या है? परमाणु, जिसका विघटन ना हो सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, उसके हम परमाणु कहते हैं, सामान्य ढंग से। उसके अलग अलग और पॉइंट्स हैं, अलग अलग बात है, अलग अलग वर्ड है, लेकिन सीधी सामान्य भाषा में परमाणु समझ लीजिए। तो वहाँ तक की खोज करते गए, और वो खोज दुनिया को भय से पूर्ण कर दिया, भयभीत कर दिया। और दूसरी तरफ है अंतर यात्रा करने वाला एक साधा, मतलब जो पूर्व की परंपरा के लोग, जो आर्य ऋषि मुनि हुए, उन्होंने अंतर यात्रा प्रारंभ की। महावीर स्वामी को देखिए, महात्मा बुद्ध को देखिए, और यहाँ के और भी जो कबीर साहब हैं, और भी संत परंपरा के लोग हैं, और महापुरुष लोग देखिए, ये अंतर यात्रा प्रारंभ की। और निर्भय को उपलब्धि हुई। वैसे गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में जो दैवी संपदा की बात आई है ना, उसमें कहा गया, प्रथम शब्द आया है अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। पहला दैवी संपदा है अभय, निर्भयता प्राप्त करना, निर्भय हो जाना। ये दैवी संपदा का पहला लक्षण। और अगर एकदम गहरे अध्यात्म की दृष्टि से देखें, भयभीत होना पाप का लक्षण है। भयभीत कौन होता है? जो पापी होता है। और जो निष्पाप होगा, हर तरह से निष्पाप है, वो कभी भयभीत नहीं हो सकता। इसलिए संत कहते हैं, कबीर साहब ने कहा भी, जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियों कब पाई हम पूर्ण परमानंद। जहाँ तक मैंने सुना है कि भगवान महावीर के कानों में कील ठोक दिए गए, लेकिन उनके प्रति उनका क्या भाव था? क्षमा। संत ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया, कांटों की टोपी पहनाई गई, और वो महापुरुष कहता है कि हे प्रभु, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करो। आप सोचिए इस स्थिति में होकर के जो आपको कष्ट दे रहा है, उसके प्रति अहोभाव आपके हृदय में हो जाए, कितनी ऊंची बात है। हम भले कह लें, लेकिन वैसी स्थिति आए जीवन में और क्षमा का भाव आ जाए, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। मीरा को विष का प्याला, वो तो आपके यहाँ की है, विष का प्याला दिया गया। उनकी मैं हिस्ट्री थोड़ी से बयां करूँ आपके बीच। जब
वो छुटपन जब बड़ी हुई, लंबी इतिहास है, जब बड़ी हुई शादी हुई राजा भोज के साथ में, 5 साल ही अपने पति के साथ में रही। उसके बाद पति का शरीरांत हो गया, फिर उनका देवर राजा बना। तो जो दूसरा वाला देवर राजा बना तो उनका सम्मान करता था, क्योंकि जो मीरा का पति था, मीराबाई का पति था, उसने कहा कि ये मतलब साध्वी है, सती साध्वी है, इनका ख्याल रखना, इनको कष्ट रखना। उनका पति तो रोगग्रस्त होकर मर गया था, तो वो तो ख्याल रखा, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो भी मर गया, शायद युद्ध में मारा गया। फिर उनका दूसरा वाला देवर था, वो राजा बना और उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया, बहुत कष्ट दिया मीराबाई को, खाने पीने से दे करके, जहाँ रहती थी वहाँ सर्फ छोड़वा दिया, जहर का प्याला दिया गया। अंततः वो अजीज आ गई, परेशान हो गई और वहाँ से वो वृंदावन चले। 12 वर्ष तक वृंदावन में रही और उसके बाद में द्वारका चली गई और द्वारका में 12 वर्ष तक रही। इसी बीच में 24 काल के अंतराल में बहुत उथल पुथल हुआ, मेवाड़ में बहुत उथल पुथल हुआ। एक तो मुगलों ने आक्रमण किया और दुष्काल भी पड़ा। तो यहाँ की राजसत्ता, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता सोचते हैं कि एक सती साध्वी नारी को सताए जाने के कारण ही हम लोग इतना कष्ट भोगे। उनका निष्पाप जीवन था, पवित्र जीवन था, उसके बाद भी हमने कष्ट दिया। वैसे शास्त्रों में आता है, कोई पवित्र आत्मा है, अगर उसको कष्ट दिया जाता है तो कहते हैं उसका परिणाम बहुत जल्दी आता है। और मैं कई घटना में मैंने देखा है कि कोई पवित्र आत्मा को या किसी दुखी आत्मा को कष्ट देते हैं ना, तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आता है। तो फिर यहाँ के लोग, मेवाड़ के लोग आपस में चर्चा किए और कहे कि भाई अगर इस दुख से बचना है, पता नहीं उनकी हाय लग गई होगी, तो उनको जा कर के मना करके लाएं। द्वारका गए और वहाँ जा कर के निवेदन किए। वो तो कुछ लोगों के बीच में बैठ कर के कीर्तन कर रही थी, तो जब वो लोग आकर के बैठ गए, शांति से सुने, उसके बाद आकर के निवेदन किए, हे माता, हमने आप पर बहुत जुल्म किया, बहुत अच्छा अत्याचार किया है और उसका परिणाम हमको मिल गया। आप कृपा करें, हमारे यहाँ चले, हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं। तो मीराबाई ने क्या कहा कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि किसी ने मेरे साथ में गलत किया, ना आपके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं, मैं किसी को गलत मानती ही नहीं। अद्भुत, उनकी भक्ति भी अद्भुत थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मेरे कर्म से, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ मेरे कर्म से हुआ, कोई उसका जिम्मेदार नहीं, और आपके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, और वो नहीं आई, और तो वही उनका सब शांति है। एक पवित्र आत्मा की पुकार, आप सोच सकते, कोई कितना भी कर दे उसके प्रति। एक जगह गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया कहा है, जो कोई कोप भरे मुख बैना, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना, तुलसी तऊ ले ऋषि नाही, सो शीतल। कोई मुख में रख करके बोले, मारता है, कैसे वो बोल रहा है, जैसे कि कोई तीखा तीर मार रहा है, इस प्रकार से तीखे बाण चलावे, तीखी वाणी का प्रहार करे। लेकिन है तुलसी तऊ लेस ऋषि नाही, तो भी मन में तनिक भी ले गुस्सा ना हो, रिश ना हो, कहे सो शीतल कहिए जगमाही, उसे शीतल करना चाहिए। ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात है, लेकिन अगर यही बात हम घर परिवार में लेकर के, मान लीजिए पति पत्नी के बीच में है, माता पिता के बीच में है, पिता पुत्र के बीच में, कभी कुछ हो जाए, सामने वाला कुछ कह दे और आप उसको संभाल लें, शांत हो जाए, तो ये ऊंचाई है, ये धर्म है, ये अधर्म। वैसे धर्म की पहचान है, कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल पर रखिए चाहे। धैर्य की परीक्षा, धर्म मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब सब कुछ है ठीक है, तब तो सब अच्छे रहते हैं,
लेकिन विपत्ति में, विषम परिस्थिति में अगर धैर्य धारण कर सकें तो ये धैर्य है आपका, धैर्य की प्रशंसा है, धर्म की प्रशंसा। और ऐसी विपत्ति काल में कोई नारी साथ न छोड़े तो नारी की प्रशंसा, और ऐसे मित्र की प्रशंसा। नहीं तो क्या होता है, अवसरवादी, लगभग लोग होते अवसरवादी, सब कुछ शांत है। वैसे देखा जाए ना, कोई हमारे साथ में अब गलत व्यवहार कर रहा है, क्षमा की कहाँ आवश्यकता है? जब सब लोग बढ़िया हैं तब क्षमा की तो आवश्यकता ही नहीं। क्षमा की आवश्यकता कब है? जब कोई हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे। निर्लोभता की आवश्यकता कब है? जब लोभ की स्थिति बन जाए। मनुष्य की पहचान, धर्म की पहचान, हम कितने धार्मिक हैं, इसकी पहचान विपत्ति काल में ही, विपरीत परिस्थिति में ही। नहीं, वैसे तो सब अच्छे होते, सब अच्छे होते। तो पूर्व के लोग भी विकास किए, और विकास करते करते आत्मा के धरातल तक पहुंचे, अपने अस्तित्व को समझने लगे, सत्य तक पहुंच गए, और वो निर्भय हो गए, निर्भय हो गए। यहाँ तक मौत को भी ललकार दिया, मौत की कोई परवाह नहीं। अब ये जीवन की ऊंचाई है। तो दोनों तरह से विकास, मैं कह रहा था, जैसे कि माता ने कहा, तो जीवन में बैलेंस होना चाहिए। भौतिक क्षेत्र में चाहे आप जितना विकास कर लें, भय मुक्त नहीं हो सकते, शांति आपके जीवन में नहीं आ सकती, संतोष नहीं हो सकता। अभी बड़े बड़े लोगों को भी देख करके जाना जा सकता है। जैसे पक्षी है, आकाश में उड़ता है तो उसका दोनों पंख चाहिए, एक पंख से उड़ सकता है। इसीलिए जीवन आकाश में यदि उड़ना है तो इक्वल विकास चाहिए। हमारा जीवन भौतिक भी है और हमारा जीवन अभौतिक भी है। हमारा जीवन व्यवहारिक भी है और हमारा जीवन आध्यात्मिक भी है। हम व्यवहारिक क्षेत्र में तो डेवलप करते रहें, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर विकास न करें तो हमारा जीवन अधूरा है, पंगु हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिकता का भी काम करना चाहिए, खोज करना चाहिए हर आदमी को। मैं उस दिन कहा था, शायद पहले दिन के राष्ट्रीय सत्संग, जिसकी जितनी उम्र है, एक विज्ञान मैं समझता हूँ, जिसकी जितनी उम्र है उतना वो ध्यान जरूर करना चाहिए। आप इष्ट के का वंदन करिए, आप कुछ जाप करते हैं वो करिए, और कुछ समय अकेले अपने लिए निकालिए। उस समय कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए। उम्र है मिनट, हाँ, जैसे कि जितनी उम्र, मैं इसको खुलासा कर रहा हूँ, जिसकी जितनी उम्र उतना ध्यान करना चाहिए। जैसे कि आप 30 वर्ष के हैं तो कम से कम 30 मिनट ध्यान होना चाहिए। 24 घंटे में 30 मिनट ऐसा समय निकालिए केवल अपने लिए, ओनली अपने लिए वो निकलना चाहिए। और उस समय बैठिए, कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए। एक जगह लिखा था कि यहाँ कुछ नहीं करना, एक रूम था उसमें लिखा था यहाँ कुछ नहीं करना, जाओ कुछ भी मत करो। आप कभी ये सूत्र भी याद करिए, ख्याल करिए, जैसे कि आप बैठ गए, आप देखो कि स्थिर होकर के भले आदमी बैठ जाए, लेकिन कुछ न कुछ तो करता है, कुछ न कुछ तो करता है। कुछ न कुछ करता रहता है। स्थिर बैठना कठिन है। वास्तव में स्थिर तो वही बैठ सकता है जो कोई साधक हो। लेकिन जिस क्षण आप बैठ सकें, स्थिर हो सके, और उस समय जो मौज की स्थिति बनेगी ना, वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। बैठना कैसे वही तो नहीं समझ। जैसे बैठना है वैसे बैठना। दिमाग तो हाँ। भागते रहता है ना। एक मैं जैन परंपरा की कोई पुस्तक में पढ़ा था, वो कहानी कह दूँ कि कैसे बैठना है, उस पर मिलता है तो समय ज़्यादा ना हो।
थोड़ा 5-10 मिनट लगा साउंडिंग जल्दी बुलाएंगे हाँ जी। तो एक माँ का एक छोटा सा बच्चा था और वो बहुत बीमार पड़ गया और ठीक भी हो गया। तो बच्चों का स्वभाव होता है, तो वो टाफ़ी के लिए, टाफ़ी बेचने वाला आया गली में, तो वो अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे टाफ़ी चाहिए, और माँ टाफ़ी खरीद करके उसे दे सकती है। वो रोने लगा तो क्या मम्मी मुझे टाफ़ी चाहिए, वो बहुत परेशान करने लगा। अब माँ के पास 4 विकल्प है, ध्यान दीजिए, माँ के पास 4 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि बच्चे को टाफ़ी खरीद के दे दे और बच्चा चुप हो जाए, हाँ, लेकिन उसका भव व्याधि समाप्त नहीं होगा, उसका दुख कष्ट समाप्त नहीं हो सकता, फिर से वो बुखार आ सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि बच्चे को डांट करके चुप करा दे कि खबरदार तू टाफ़ी के लिए कहा तो तुम्हारे पप्पा को बताऊंगे या मारूंगी, और बच्चा दब जाए, लेकिन यह भी समाधान है। तीसरा विकल्प है कि बच्चे को और दूसरी चीज़ देकर के उसके मन को भला दे, और चौथा विकल्प है कि बच्चे को समझाए और बच्चा मान जाए, है ना। तो ऐसे ही ये जो मन रूपी बच्चा है वो जीव को परेशान कर रहा है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन जितना जितना उन चीज़ों को आप देते जाएंगे, तृष्णा का कोई अंत नहीं। जो 10 20 50 भय, 100 होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संग पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न लगे तो मन के तृष्णा का अंत नहीं, एक चीज़ दो दूसरे की मांग करें। मन, हम सोचते क्या हैं, मन जो चीज़ की मांग कर रहा है, जिन चीज़ों की मांग करता है उसको दे देंगे पूरा हो जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए मन थाली लोटा गिलास नहीं है कि जो मांग करे दे दो भर जाए, वो तो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। दूसरा विकल्प है, क्योंकि उस समय तो शांत हो जाएगा, किसी चीज़ की मांग किया और दे दिए वो शांत हो सकता है, जो भी आपकी मन चाहे चीज़, मन पसंद की वस्तु है, प्राणी पदार्थ है, वो चीज़ आप दे दें, वो उपलब्ध हो जाए तो हो सकता है शांत हो जाए उस समय के लिए, लेकिन भव व्याधि का अंत नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प है, जैसे कि माँ के पास विकल्प है बच्चे को डांट कर चुप करा दे, ऐसे ही मन को डांट करके हट करके दमन करके रख दे, यह भी विकल्प नहीं, क्योंकि स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतना वो उछलने वाला है, समय पाकर के उछलेगा। तो अगर ज़बरदस्ती दमित करते हैं मन को, बाहर वैसी परिस्थिति बन रही, नहीं करना है, नहीं खाना है, हट करते, कई बार होता है उपवास करते हैं ना, हाँ, भूख तो लगती है लेकिन हट करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जब पारणा करते हैं तो डोज भी बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ता है, क्वांटिटी भी बढ़ जाता है, सही बात है वैसे तो उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास आप करें तो क्रम से भोजन छोड़ें और क्रम से शुरू करें। जैसे कि कल उपवास करना है हमको, तो आज आप दिन में हल्का खाइए, शाम को बिल्कुल कम खाइए और दिन भर उपवास करिए, पानी में ओनली रहिए। अगर पानी नहीं पीते हैं, वैसे तो पानी की आवश्यकता होती है तो पीजिए, लगता है तो पीजिए और एकदम नॉर्मल रहिए। और दूसरा दिन आप जब पारणा करें तो हल्का से शुरू करें, थोड़ी देर स्विच ऑफ कर दिए और साइलेंट बंद भी करें, तो इस ढंग से होना चाहिए। और ज़बरदस्ती दमित कर रहे हैं, जैसे कि उपवास हैं और कुछ बन रहा है, अब उसी समय तो महसूस करके रख रहे हैं ना, लेकिन लगेगा जैसे तोड़ूंगा फिर वो तो, हाँ, कितने लोग मौन रहते हैं, मैं कई लोगों को देखा हूँ 8 दिन 10 दिन मौन रहते हैं, और मौन रहने के बाद मौन टूटता है ना, तो 8-10 दिन जो रोक करके रखे हैं पूरा फट पड़ता है, वो 8-10 दिन का 1-2 घंटा में वो पूरा हो जाता है। तो ये दमन भी समाधान है। तीसरा विकल्प है कि उसका डाइवर्जन कर, हाँ, कुछ देर, तो जैसे मन शैतान परेशान कर रहा है तो उसका डाइवर्जन कर, मन को दिशा दो। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब मन विचलित नहीं करता है,
चाहे आप मेंटल काम करते हैं या भौतिक काम करते हैं, शारीरिक वर्क करते हैं या मानसिक वर्क करते हैं, परेशान नहीं करेगा। लेकिन खाली बैठना हो तो मन परेशान करता। कितने लोग तो भाग जाते हैं उठ करके। ये क्या महाराज, एक तो राजस्थान के ध्यान सिंह में गए थे, उसने तो ये कहा कि महाराज दोपहर में बैठा करके पत्थर तोड़वाओ वो सरल है, लेकिन ये बैठ के ध्यान करना कठिन है। तो ये स्थिति बनती है। लेकिन ये डाइवर्जन करते हैं। डाइवर्जन सबसे बेस्ट उपाय है, ऑप्शन है। श्वास आ रही है, जा रही है, आप श्वास पर, जैसे कि मंत्र जाप करते हैं उसके साथ श्वास के साक्षी हो जाइए। धीरे 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 मन में अवेयरनेस की स्थिति आती जाएगी, मन अवक्र होता जाएगा, मन सूक्ष्म होता जाएगा और मन शांत होता जाएगा। और जब भी कभी कुछ हो तो गहरी ऊंडी सांस लीजिए, मन रिलैक्स होने लगेगा और उसके बाद नॉर्मल हो जाइए। फिर कभी मन में उद्वेग आ रहा है या विचार आ रहे हैं तो आप फिर लंबी सांस लीजिए। ये डाइवर्जन। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और तीसरा है समझाएं। हर चीज़ का आप एनालिसिस करिए। जैसे कि आप बैठे हैं, कहीं मन जा रहा है, आप सोचिए मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और आप होशपूर्वक एनालिसिस करने लगेंगे तो जहाँ मन जा रहा है, जहाँ आसक्त हो रहा है, जहाँ वो विचलित हो रहा है, तत्क्षण रुकेगा। और ये भी सत्य से होता है। खैर समय हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा अपनी बात नहीं बढ़ाएंगे। तो खास बात तो यही है, दो बातों टॉपिक लेकर के, पूर्व की भी और पश्चिम की विचारधारा। पूर्व पश्चिम के लोग भी विकास किए लेकिन वो भय की तरफ चले गए, लेकिन पूर्व के लोग विकास किए। यहाँ की आदर्श आर्य मुनियों ने विकास किया और निर्भयता स्थिति में आ गए, एकदम शांत और गहरी स्थिति में आए, जहाँ निर्भय, जहाँ आकर के कुछ पशु पक्षी या मनुष्य भी मारने को उतावले हो गए, वहाँ भी वो निर्भय हो, कहते हैं आ जाओ मार। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन पर मनन। कितनी ऊंची बात है। तो कम से कम हम जितना कर सकें अपने में होने के लिए, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कुछ क्षण निकाल करके आप स्थिर होने की चेष्टा कीजिए। आपसे जो बन सकता है कुछ अध्ययन करिए और कुछ जाप है, आपके गुरु ने जो दिया है, गुरु ने जो बताया है मार्ग, उसके अनुसार ही कुछ करिए। और कुछ समय तो कुछ भी मत, कोई आधार मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ओनली फॉरवर्ड, आप अकेले रह जाइए प्रेजेंट टाइम में। आप देखना जो जागरण पैदा होगा, जो मौज की स्थिति आने लगेगी ना, फिर सब फीका लग जाएगा। ठीक है साहब, बोलिए।